बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गौर से सुनना ज़रा वीडियो को। आपकी थोड़ी दिमाग की जो चूले हैं ना वो हिलने वाली है। तो पाई को एक कॉइन समझ रहे थे और ऐसा कॉइन समझ रहे थे जो आया जो $2 $3 के अंदर फंस के रह गया। अब इसके पास ऊपर जाने की सकत नहीं है। अब बात गौर से सुनना, आपकी सारी बातों के जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो उन दोस्तों को बताता चलूँ जिनका थोड़ा सा बिजनेस का लॉस हुआ है, जिनके कॉइन यहाँ पे ज़ाया हुए हैं, जिनका बैलेंस कम हुआ है, इस पे भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं इस पे काम कर रहा हूँ। लेकिन पाई ने 14 मार्च को जो मार्केट को हिलाया है ना, वो आपको बताने लगा। आप कहेंगे सर खाक हिलाया है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। पाई को 1.7 में बैठा था, धड़म से 1.4 पे आ पड़ा है। पाई की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, चूरन बेचते हैं। पाई के ऐसे कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जब आप दिल से कमेंट करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने गुस्से को बाहर लेके आते हो, अच्छा लगता है। लेकिन मैं भी पूरी तरतीब से चल रहा हूँ। याद करो, मैं वीडियोस में आपसे कहा करता था कि पाई के पास एक ऐसी पावर है जो किसी और कॉइन के पास नहीं है, और वो है पाई की यूटिलिटी की। और यहाँ पे लोग कहते थे सर बड़ा रौला पाते हैं, पाई की यूटिलिटी, पाई की एप्लीकेशंस किधर हैं, पाई की एप्लीकेशंस 100 एप्लीकेशंस किधर हैं, इकोसिस्टम किधर है। दिखाऊंगा आपको, धीरज से आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पाई की प्राइस जो डाउन जा रही है ना, दुआ करो और डाउन जाए। दुआ करो, मिल के दुआ करो और डाउन जाए, नीचे जाए, ताकि हम इसको और ख़रीदें। बता देना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बाइंग एंड सेल की बात करूँ तो आपके सामने है। खुद फैसला कर लें कि बाइंग ज़्यादा हो रही है या सेलिंग ज़्यादा हो रही है। एक दूसरा, अब जनाब देखते जाइएगा, ये जो आपके पास पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 2 दिन में 200-300 मिलियन कम हुई है और आइंदा भी बिलियंस तक कम होने वाली है। आपको बता देना चाहता हूँ। अब ज़रा गौर से सुनते जाना। पाई की जो माइनिंग रेट है वो 0.002 तक हो चुका है। अब मुश्किल से आप 1 महीने में 1 आध पाई बना पाएंगे, और फिर यही होगा 1 साल में 1 आध पाई बनेगा। और इसके बाद ज़रा धीरे से सुनते जाना, जब पाई माइन करने में टाइम लगेगा तो लोग पाई को खरीदने आएंगे। अब आप पूछो सर पाई को खरीदेंगे तो पाई को खरीदने से क्या होगा, पाई को लगाएंगे कहाँ पे, पाई की वैल्यू कौन बढ़ाएगा, यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि पाई ने 14 मार्च को धमाका कर दिया है। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाता हूँ, domains.painet.com। ये पाई की अपनी वेबसाइट है जो इन्होंने डोमेन्स के लिए बनाई है। जो यहाँ पे आप डोमेन्स को देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डोमेन्स अवेलेबल होंगी। अब ये डोमेन का चक्कर क्या है, यहाँ पे पाई करने क्या वाला है, सुनते जाना गौर से। 14 मार्च को पाई ने हंगामा कर दिया है। 14 मार्च को पाई ने कहा, अरे भैया सुनो, जो आप बात करते थे ना इकोसिस्टम की, जो आप बात करते थे यूटिलिटी की, आपको बताता हूँ जेन्युइन यूटिलिटी क्या होती है। पाई ने यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं खरीदी, पाई ने पूरी मार्केट ही अपने अंडर कर ली है। वेब 3 की दुनिया, क्रिप्टो की दुनिया, पाई ने साबित कर दिया है कि मैं ही उसका राजा हूं। और राजा प्राइस से नहीं बनते, राजा इकोसिस्टम से बनते हैं। कई वीडियोस में पहले मैंने बात की थी कि अगर किसी के जेब में यहाँ पे हीरे हों और वो रेगिस्तान में जा रहा हो, उसको प्यास लगे और वो किसी को कहे कि ये पकड़ लो एक हीरा, पानी की बोतल मुझे दे दो, वो कहेगा रख अपने पास, प्यास मुझे लगी है, पानी मैं ही पीऊँगा, तो वो आपका हीरा किस काम का। आपको भूख लगी है, आप हीरे खाओगे, बताओ मुझे। आपके पास बिटकॉइन है, आपको पता ही नहीं कि आपने यूज़ कहाँ पे करना है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका इकोसिस्टम क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या करोगे उसका। पाई ने बताया है कि आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ पाई कितना पावरफुल है। पाई ने कहा है कि मैं क्रिप्टो की दुनिया का राजा आपको बनाऊंगा। जैसे किसी ने इंटरनेट पे आना हो तो उसको वेबसाइट लेना पड़ती है ना, ज़रा पास आके बोलो, लेना पड़ती है ना। .com उसको ख़रीदना पड़ता है,
उसको .net खरीदना पड़ता है, .org खरीदना पड़ता है, .pk खरीदना पड़ता है, पाकिस्तान वालों को .in खरीदना पड़ता है, इंडिया वालों को होता है ना ऐसा। बात समझ रहे हो ना। इसी तरह पाई ने कहा है कि अगर आपको Web3 में आना है तो आपको .py खरीदना पड़ेगा। अब बताओ कौन है पाई के लेवल का? समझ से बाहर है ना बात। अभी आप पाई को समझे नहीं है, समझदानी ज़रा छोटा है, यहाँ पे बात को ज़रा तफसील से बताना पड़ेगा। अब जब आप इंटरनेट पे आते हो तो आपको वेबसाइट लेना पड़ती है, किस वेबसाइट पे जाना पड़ता है, तब आप इंटरनेट का हिस्सा बनते हो। मेरा अगर फेसबुक पे अकाउंट है तो मैं इंटरनेट का हिस्सा हूँ, मेरा यूट्यूब पे अकाउंट है तो मैं इंटरनेट का हिस्सा हूँ, मैं अमेज़ॉन पे मेरा अकाउंट है तो मैं ई कॉमर्स का हिस्सा हूँ, ईबे पे मेरा अकाउंट है तो मैं ई कॉमर्स का हिस्सा हूँ, अलीबाबा पे है तो मैं भी ई कॉमर्स कर रहा हूँ, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूं। जब तक मैं किसी वेबसाइट पे आके वहां पे अकाउंट नहीं बनाता, मैं इंटरनेट का हिस्सा नहीं बनता, चाहे सोशल मीडिया पे बनूं, चाहे मैं किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बनूं। लेकिन बताओ Web3 की दुनिया में जब आपको आना है तो आप क्या करोगे? सोचो। यहां पे तो बड़ी बात है, ट्रेडर बन गए, कॉइन खरीद लिए बेच दिए, खरीद लिए बेच दिए। जब आपको Web3 में आना होगा, अपना वॉलेट बनाना है, अपनी करेंसी बनानी है, अपनी बैंक बनाना है, अपना यूटिलिटी बनाना है, क्या करोगे? इसी पे पाई ने कहा है मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे आना है। और उसके लिए पाई ने दिया है यहां पे domains.paynet.com। आओ मेरे से डोमेन खरीदो। आप बताओ है कोई इसके मुकाबले का? आहिस्ता आहिस्ता अब पाई अपनी यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहा है, सप्लाई को कम कर रहा है, डिमांड को ज़्यादा कर रहा है। अब ये जो बाइनांस इन्हें रखें अपनी संभाल के एक्सचेंज को अपने पास रखें। कब तक रखेंगे बता देना चाहता हूं, ये मजबूरी है। ये आएंगे पाई के पास, पाँव पकड़ेंगे, तगले करेंगे, मिन्नतें करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि रियल टाइम में अगर किसी कॉइन की यूटिलिटी है, अगर कोई कॉइन दे के कोई चीज़ खरीदी जा सकती है ओपनली, दैट इज ओनली पाई कॉइन। मुझे बातें करो कि सर आप तो पाई का चूरन बेच रहे हो, आपकी वीडियोस चलती हैं, आपको पैसा मिलता है, बल्ले बल्ले हो रही है, जय जयकार हो रही है। ठीक है, आप बात करो, लेकिन तब क्या बात करोगे जब मेरी सारी बातें सच्ची होंगी और विद प्रूफ आपसे कर रहा हूं, तब आप क्या करोगे? तब आप कहोगे सर हाँ, अगर आपकी बात मान लेते तो अच्छा होता, अगर आपकी बात को तस्लीम कर लेते तो चंगा होता, आज हम भी सुख शांति से होते। लेकिन वो क्या है ना कि एक जो बंदा छत पे बैठा होता है ना, वही ग्राउंड को अच्छे तरीके से देख सकता है। हाँ, वहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। जो ग्राउंड में बैठा होता है उसको उतना नहीं पता, जो कोच जानता है। तो इसलिए हमारा तो काम है ऊपर बैठ के देखना। अब जो ऊपर वालों को नज़र आता है वो ग्राउंड वालों को नज़र नहीं आता। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं बड़ा विद्या सागर हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जेन्युइन जहाँ से देखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने manpai.com है, पाई की अपनी वेबसाइट है, आप जाके देख लो, आप भी पढ़ सकते हो। इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपको थोड़ी कहता हूँ कि मेरे दिमाग में चीज़ें आती हैं, ऐसा तो नहीं कहता। आपके सामने है, ओपन है, जाओ देखो, पढ़ो, काम कर लो। बातें सच्ची हैं, खुली। अगर कोई भी बात झूठ है तो कमेंट सेक्शन में करो, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। अब मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह की अमान।